हुजूर पाक की मोहब्बत की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत की वजह से उन्होंने अपनी पुरानी व अय्याश जिंदगी को खत्म कर दिया है। लोग ये इल्जामात लगाते रहते, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। ये नफरती लोगों के बारे में मैं इतनी बात कहूंगा कि हर समाज में लोग होते हैं और ऐसे कीड़ों की बात पर ज़हन नहीं देना चाहिए। मौसम में आते और मौसम में चले जाते हैं। बात आप देखें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये वो देश है जहां बरसों से ऐसी डाइवर्सिटी मौजूद है कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आपको पता है हिंदुस्तान की ये खुसूसियत है, पूरी दुनिया में मैं बहुत सारी कंट्रीज को देखा है, बहुत सारे मुल्कों को जाकर के देखा है, वहां एक कौम अपनी ही कौम को मार रही है। आप जाकर के न्यूज उठा करके देखें, मालूमात होंगी आपको। मुसलमान है तो मुसलमान को ही मार रहा है। दूसरी कोई कंट्री में पूरे के पूरे वही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, मेरे अजीजों, यहां एक दो नहीं 200 से ज्यादा जातियां, 200 से ज्यादा धर्म वाले लोग मौजूद हैं। एक दो नहीं, 200 से ज्यादा रिलीजियंस यहां पर मौजूद हैं और सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। और ये सरकार गरीब नवाज का, उनके आस्थाने की बरकत का मैं ये खुल करके इजहार करता हूं कि जितने खुलकर आजादी के साथ आप अपने दीन पर इस जमीन पर अमल कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इतने आसानी से अमल भी नहीं है। नारे औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर, नारे रिसालत, या औलिया कामिलीन की निस्बतों का असर है। ये वो देश है जहां हिंदू मुसल्ला बिछा कर देता है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या ये देश नहीं है? हमने इन तमाम चीजों को कहां पर गाली गलौज करके खत्म किया है? किसको हमने हर्ट किया है? अभी मैं आलास आया, मेरे अजीजों, उलमा एक तरफ, अवाम एक तरफ, हाजी अपनी तरफ, लेकिन आपके इलाके के सरपंच हैं, शायद वो भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं। आए, चादर मुझे पहनाई, हार मुझे पहनाया। ये तमाम जो तहजीब है मौजूद, फिर कौन सी वो नफरत है जो फैलाई जा रही है? अब मैं आपको बताता हूं। आज मुझे यहां पर हजरत ने भी बताया था, कसीर तादाद में हिंदू समाज से भी लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, हमारी बातों को गौर से सुनना और कभी अपने ऊपर मत लेना, कभी अपने ऊपर ना लेना। और तुम भी अगर कभी हमारे अंदर मौजूद कोई कीड़ा हो, उसको अगर बोल रहे हो, तो हम अपने ऊपर भी नहीं लेते, हम अपने ऊपर नहीं लेते। दुनिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, हम डिफेंस करने नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उनका डिफेंस करने नहीं जाते। हम सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो औलिया कामिलीन की जमात से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से वो बिरादराने वतन हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वालों से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे भेदभाव को और यहां के माहौल को खराब करने के लिए किसी भी मुकद्दस शख्सियत को गालियां देता है, तो वो तुम्हारा नहीं है, समझ करके चलो। और हम ऐसे कुत्ते की दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा है, इसलिए कि वो देश का माहौल खराब कर रहा है, पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है। और ऐसी जगह पर हम जो बात करते हैं, वो इसीलिए दुनिया को ये हमारा चेहरा पेश किया जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करता है। भड़काऊ भाषण, कैंसर का इलाज करने के लिए अगर फोड़ी को काटना पड़े तो डॉक्टर जो है वो कातिल नहीं कहलाता, डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है, तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो, चाकू से हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर मर्डर कर रहा है, कातिल है, चाकू का इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर फोड़ी को काटने के लिए उस छुरी का इस्तेमाल डॉक्टर
करता है, और कुछ कौम के अंदर ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लिए हमारी ऐसी तेज जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी हमारी आदत नहीं है, बाकी हमारी आदत नहीं, हम नरम गुफ्तगू ही करते हैं, अखलाक की गुफ्तगू ही करते हैं, मुआशरे की बुराइयों के मुतालिक लोगों को अवेयरनेस करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को समझो मेरे अजीजों। मैं एक बात कहता हूं, हमने कभी किसी दीन के, किसी धर्म के बड़ी शख्सियत को उंगली उठाकर छेड़ा तो नहीं है। कभी दिखा दो हमारी तारीख में किसी को कुछ कहा हो, कहीं गालियां दी हो, किसी के चरित्र पर बात किया हो? नहीं। जब ये पूरी कौम किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को नहीं बात करती, तो इतना तुम्हारे अंदर भी सहज होना चाहिए कि जो कौम अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती है उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो, अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां। लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों। ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहाँ रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पर बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे, और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया, और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत खत्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज, बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डर है लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो। जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में, कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी,
पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदे